नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन यानी कि लाइफ, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन यानी कि स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, जो फ्रांस से थे, एवं ट्रेवेरेनस, जो जर्मनी से थे, नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं: एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन; सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन; पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। इसमें से सीधा क्वेश्चन आता है कि मत्स्य पालन का अध्ययन किस में करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस में करते हैं, या एपीकल्चर किससे संबंधित है। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन; फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन; एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन; पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। आप यहाँ पोमेग्रेनेट से याद रख सकते हैं, पोमोलॉजी, पोमेग्रेनेट फल होता है, अनार। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन; इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन; एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन; डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो इन चीज़ों को आप कनेक्ट करके भी याद कर सकते हो, जैसे डेंड्रफ हो जाते तो बाल कैसे झाड़ियों जैसे हो जाते हैं, तो डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन; सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन; सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन; हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान; फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल 384 से 322 बीसी के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, और इन्हें जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण: अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों यानी कि दो किंगडम्स, पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम व जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है? लीनियस। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटिकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत यानी कि किंगडम में वर्गीकृत किया गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप यानी कि प्लांटी, कवक फंजाई एवं जंतु एनिमल। मोनेरा: इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक जीव कौन होते हैं? सिंगल सेल्ड जीव, ठीक है, यानी कि एक कोशिका, जिनमें एक कोशिका होती है। और इसमें क्या होता है, जो वास्तविक नाभिक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि इस तरीके के अंग नहीं होते हैं, वो आपके प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोटिस्टा: इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यानी कि एक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में ये स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। पादप यानी कि प्लांटे: इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। कवक: इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है।
अच्छा, अब यूकैरियोटिक क्या हो गया? इसमें आपका प्रॉपर नाभिक होता है और अन्य जो आपके झिल्लीबद्ध अंग हैं वो सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, ये सारे अवेलेबल होते हैं, वो आपके यूकैरियोट्स होते हैं। जंतु, एनिमल, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, होलोजोइक, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी कि स्पीसीज है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। 1753 में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम यानी कि जेनरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नाम यानी स्पीसीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। वास्तव में होमो उसका वंश नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है, और लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियन नाम से पुकारा है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम: मनुष्य, होमो सेपियंस; मेढक, राना टिग्रीना; बिल्ली, फेलिस डोमेस्टिका; कुत्ता, कैनिस फैमिलियरिस; गाय, बोस इंडिकस; मक्खी, मस्का डोमेस्टिका; आम, मैंगीफेरा इंडिका; धान यानी कि राइस, ओरेजा सटाइवा; गेहूं, ट्राइटिकम एस्टिवम; मटर, पाइसम सटाइवम; चना, साइसर एरिएटिनम; सरसों, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन करते हैं इम्यूनोलॉजी में। पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म। कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों से। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर। रेशम पालन सेरीकल्चर। ऊतकों की रचना के अध्ययन हिस्टोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जो न्यूरोलॉजी को कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। जेरेंटोलॉजी वृद्ध। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित। चलिए यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।